हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक्ड विद शशि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर इस समय आपको सीटेट की धुआंधार तरीके से तैयारी कराई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली 9 PM पर हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं SST की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैम बाल विकास को आपने इतने अच्छे से पढ़ा दिया है, उसमें सारे क्वेश्चन सही सही कर ले रहे हैं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा, लेकिन SST का डर अभी भी बना हुआ है। इसलिए मैम आप SST की क्लासेस लाइए, हिंदी की क्लासेस लाइए। तो 9 PM पर हमारी SST की क्लास चल रही है लाइव, और हिंदी की आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। साथ ही साथ पीछे हमने पिछली क्लासों में क्या किया, बाल विकास को पूरा कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप गृह विज्ञान विषय से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे TGT की कर रहे हो, PGT की कर रहे हो, LT की कर रहे हो, नेट GIC, DSSB, राजस्थान TGT, हरियाणा TGT, झारखंड महिला पर्यवेक्षक, XYZ किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं जिसमें होम साइंस सब्जेक्ट आपका आता है, तो उसके लिए आप बेस्ट चैनल पर आए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्लास अटेंड करेंगे, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा, बताने की कोई बात ही नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, कैसा पढ़ाती हूँ। आप क्लास अटेंड करिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, आज का जो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम हिंदी के क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए बिना देर किए हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, बात किसकी चल रही है, तो भाषा शिक्षण की बात हो रही है, भाषा शिक्षण। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं कि क्या होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन में देखें तो क्या है, विद्यार्थियों को अकादमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम बनाना। क्या सिर्फ और सिर्फ अकादमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम बनाना यही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है, या फिर विद्यार्थियों की सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, या फिर विद्यार्थियों को सवालों के जवाब देने में सक्षम बनाना, या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो सिर्फ और सिर्फ अकादमिक वार्तालाप के कौशल को ही सक्षम बनाना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सवालों के जवाब देने में ही सक्षम बनाना नहीं होता है, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना नहीं होता है। क्या होता है कि सभी परिस्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, ये किसका उद्देश्य होता है, तो ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कक्षा की स्थिति का अवलोकन करें और प्रयुक्त भाषा शिक्षण के तरीके की पहचान करें। कक्षा में एक स्थिति दर्शाई गई है, उसको आपको क्या करना है, अवलोकन करना है, और कौन सा भाषा शिक्षण का तरीका प्रयुक्त हुआ है उसकी क्या करनी है, पहचान करनी है। अध्यापक कलम पकड़ते हुए, ठीक है, जैसे मैंने ये कलम पकड़ा और मैं कह रही हूँ देखो यह एक कलम है, ठीक है, देखो यह एक कलम है, दीवार पर लगी घड़ी की ओर इशारा करते हुए वह एक घड़ी है। ठीक है, क्या है, वह एक घड़ी है। सभी अपनी कलम पकड़ो, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कलम उठाते हैं। अध्यापक सुनिए यह एक कलम है, ठीक है, विद्यार्थी भी कहते हैं यह एक कलम है। ठीक है, तो इसमें कौन सा भाषा शिक्षण का तरीका इसमें यूज करा जा रहा है, क्या सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग है, स्थिति परिभाषा परीक्षण है, या फिर टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, यानी कार्य आधारित भाषा शिक्षण है, या फिर कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण है, या फिर टेस्ट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण है। तो यहाँ पर भी बच्चों से क्या कराया जा रहा है, पेन को उठवाया गया और कहा जा रहा है कि यह पेन है, बच्चे भी कह रहे हैं कि हाँ क्या है, यह एक कलम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, टास्क बेस्ड हो गया, यानी बच्चे भी क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो कार्य आधारित भाषा शिक्षण बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट करा करिए, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। सूची 1 और सूची 2 के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 के आधार पर सूची 2 क्या क्या करना है, कथन का चयन करना है। ठीक है, मैंने टिकट खरीदा, मैंने टिकट खरीदा, ठीक है, 2 बार बोल रहा है ये। उससे कहो कि मेरी प्रतीक्षा करे, मेरे लिए रुको, यह मेरा पता जानता है, वह मेरा पता जानता है, मैं उसे जानता हूँ, मैं शायद ही उसे जानता हूँ। ठीक है, मैं शायद ही उसे जानता हूँ। री स्टेटमेंट यानी पुनर्कथन, इन्फ्लेक्शन यानी विभक्ति, इन्फ्लेक्शन विभक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि क्या है, परिवर्तन है। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो थोड़ा सा ध्यान से देखने में क्या, मैंने टिकट खरीदा,
मैंने टिकट खरीदा। ये देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, विभक्ति, यहाँ इन्फ्लेक्शन होगा, विभक्ति नंबर 2 के साथ चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है, दोनों में एक ही ऑप्शन मिल रहा है, उससे कहो कि मेरी क्या करे, प्रतीक्षा करे, यानी ये क्या कर रहा है, पुनर्कथन हो रहा है। वह मेरा पता जानता है, वह मेरा पता जानता क्या है, परिवर्तन है। मैं उसे जानता हूँ, मैं शायद ही उसे जानता हूँ, ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। ठीक है, 3 क्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट कथन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, शालिनी एक विद्यार्थी को किसी अजनबी को निर्देश देने की कल्पना करने का निर्देश दे रही है। किसी क्या करना है, अजनबी को निर्देश देने की कल्पना करने का क्या कर रही है, निर्देश दे रही है। क्षमा करें, डाकघर कहाँ, ए और बी दो क्या है, एक एक ए है और एक क्या है, बी है। ठीक है, किसी विद्यार्थी, समझ लो ए विद्यार्थी हो गया, बी क्या हो गया, अजनबी हो गया। निर्देश दे रही है, क्षमा करें, डाकघर कहाँ है, बी कह रहा है या बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ए कह रहा है अच्छा कृपया आप बताएं कि बैंक कैसे पहुंच सकते हैं। बी ने कहा यहाँ डी नहीं होगा, बी ही आएगा। यह सिनेमा के बराबर में है, आप सीधे जाएं और सबसे पहले आने वाले बाएं रास्ते पर मुड़ जाएं। यहाँ भाषा का संबंध किससे है, क्या सामाजिक संदर्भ है, क्या संप्रेषणात्मक संदर्भ है, क्या विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ है, या फिर संरचनात्मक संदर्भ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम क्या करें, सी की बात करें, तो ये क्या है, विशिष्ट कार्य करवा रही है ना, अजनबी को निर्देश देने की कल्पना करने का निर्देश दे रही है। तो यहाँ 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया, काला, माला, जाला और टाला, फुट और चुट। इनमें से कौन से आप देखते हो कि बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की पुस्तकें होती हैं, बश, हल, कल, टल, नल, चल, ऐसे करके है ना, काला, माला, टाला, नाला, शाला, बाला, है ना, ऐसे भाला, ऐसे करके होता है। तो यहाँ क्या है, इनमें से कौन से समूह का प्रयोग भाषा के शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है, क्या कोश विषयक समूहीकरण है, या अर्थ विज्ञान समूहीकरण है, या व्याकरण आधारित समूहीकरण है, या फिर ध्वन्यात्मक क्या है, समूहीकरण है। काला, माला, जाला, जब बच्चों को हमें मात्राएं सिखानी होती हैं तो क्या लिखा होता है, इस तरीके से होता है, जैसे हमें बच्चों की आ की मात्रा सिखानी, तो हम क्या कहते हैं, काला, यानी जोर से बोला जाएगा तो आ की मात्रा होगी, तो का यानी क प्लस आ बराबर क्या हो गया, का। तो यहाँ पर क्या है, ध्वनि से संबंधित है ना, किससे संबंधित है, तो ये ध्वनि से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत व वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अपनी विशिष्ट जानकारी पर जाती है, यहाँ पाठक पढ़ने का कौन सा मॉडल अपनाती है। पहले क्या है, अर्थगत व वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। तो यहाँ पाठक पढ़ने का कौन सा मॉडल अपनाती है, बॉटम अप मॉडल, टॉप डाउन मॉडल, अंतः क्रियात्मक मॉडल, या फिर क्या है, समग्र भाषा मॉडल। ठीक है, या फिर क्या है, समग्र भाषा मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या है, एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत व वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। पहले वो वाक्या अर्थ बता दिया, वाक्यों का क्या कर दिया, संकेत कर दिया, फिर उसके बाद वो क्या करती है, अर्थगत जानकारी पर जाती है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम हो गया था। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि वो क्या कर रही है, तो पहले वो बड़ी चीज़ को कर रही है, फिर वो नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए वो क्या कर रही है, सॉरी, पहले वो क्या कर रही है, कुछ सामान्य चीज़ें कर रही है, फिर वो विशिष्ट कर रही है, इसलिए इसका आंसर बॉटम अप तो नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, टॉप डाउन मॉडल हो जाएगा। पहले वो कुछ ऊंचा वाला कर रही है, फिर क्या कर रही है, नीचे की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है, क्या संपर्क सूत्र भाषा है, प्रशासनिक भाषा है, सहयोगी प्रशासनिक भाषा है, या फिर अकादमिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अगर हम बात करें तो क्या है,
सहयोगी प्रशासनिक भाषा है संविधान के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन से विषय वस्तु के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं? संज्ञा शब्द, आर्टिकल शब्द, योजक शब्द या फिर कारक शब्द। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा को अगर हम देखें तो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, है ना। अब संज्ञा भी भाववाचक हो सकती है, आपकी व्यक्तिवाचक भी हो सकती है, समूहवाचक हो सकती है, पदार्थवाचक हो सकती है, इस प्रकार की संज्ञाएं हो सकती हैं। इसका आंसर क्या है? संज्ञा शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्य आधारित भाषा सीखने में कार्य से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्य का वह भाग जो शिक्षार्थियों को भाषा के अवसर देता है, कार्य का वह भाग जो समुदाय द्वारा दिया जाता है, कार्य का वह भाग जो माता पिता को उनके बच्चों के गृह कार्य के रूप में दिया जाता है, कार्य का वह भाग जो शिक्षकों को कक्षा में करना है। तो यहाँ पर क्या है? भाषा के अवसर, अवसर मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव बताया था ना, तो क्या है? अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भाषा अधिगम में रचनावाद किस पर केंद्रित है? शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर, अधिगम के लिए अभ्यास के रूप में अनुकरण करने की भूमिका पर, प्रयोग के लिए व्याकरण नियमों को याद करने पर, या फिर कक्षा में शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, भाषा अधिगम में रचनावाद किस पर केंद्रित है? शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर। नवीन ज्ञान की खोज मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव बताया था। यही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, दो विद्यार्थी एक ही पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं। दो विद्यार्थी हैं, एक ही पाठ्य सामग्री को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, फिर भी इसमें बिल्कुल भिन्न अर्थ निकालते हैं और दोनों ही क्या करते हैं? अलग अलग अर्थ निकालते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक ही सामग्री को दो व्यक्ति पढ़ रहे हो, दोनों अर्थ अलग निकाल रहे हैं, तो क्या सही होगा निम्नलिखित में से? यह संभव नहीं है और विद्यार्थियों को इसे दोबारा पढ़ना चाहिए। यह संभव है क्योंकि शिक्षक ने पाठ्य सामग्री को नहीं समझाया है। यह संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। यह संभव है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए अगर हम देखें तो ये देखो, दोबारा पढ़ना चाहिए, यह संभव नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संभव हो सकता है क्योंकि सामग्री को नहीं समझाया है, ये भी नहीं हो सकता है। यह संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, है ना। ये एकदम सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ऋतु कक्षा 8 की अंग्रेजी भाषा की शिक्षक है। ऋतु क्या है? एक शिक्षिका है। और कौन सी कक्षा की है? कक्षा 8 की है। किस भाषा की है? तो अंग्रेजी भाषा की है। कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ विद्यार्थी जो कि प्रायः पीछे रहते हैं, कक्षा चर्चा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस स्थिति में ऋतु को क्या करना चाहिए? है ना, कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ विद्यार्थी जो कि प्रायः पीछे रहते हैं, कक्षा चर्चा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस स्थिति में ऋतु को क्या करना चाहिए? सपोज करो आप शिक्षक होते और ऐसी स्थिति आपके सामने आती तो आप क्या करेंगे? वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विषय वस्तु की व्याख्या बंद करके विद्यार्थियों को टिप्पणियां लिखवाना शुरू करें। उन विद्यार्थियों को ध्यान न देने के लिए डांटें। डांटना तो हमारा हो ही नहीं सकता है। उन विद्यार्थियों को अनदेखा करके आगे बढ़ें, ये भी नहीं हो सकता है। उन विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें, व चर्चा का भाग बने और अपनी शिक्षण युक्ति में बदलाव करें। बिल्कुल सही बात है। डी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की हम बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? प्राथमिक स्तर की कक्षा है और कहानी सुनाने का क्या है? तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? एक एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है, या कक्षा में मस्ती पैदा करता है, या काल्पनिक संसार में ले जाता है, यह बच्चों की शब्दावली में क्या करता है? सुधार करता है। तो 13 की अगर हम बात करें तो ये क्या है? भाषा कौशल विकसित करने के लिए क्या है? ये उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे? ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान,
सर्व शिक्षा अभियान या फिर डिजिटल इंडिया अभियान। अगर क्वेश्चन हम 14 की बात करें तो यहाँ देखिए इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे, अर्थात एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना, बच्चे जो देखते हैं उन पर ध्यान आकर्षित करने तथा उस पर संयुक्त टिप्पणी करने को कहें, सामाजिक कार्यों की अनुकृति वाले खेल खेलें, बच्चों को फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 या फिल्में देखने के लिए तो नहीं होगा, प्रोत्साहित भले है लेकिन फिल्में देखने के लिए नहीं होगा, अनुकृति ये भी नहीं होगा, उस संयुक्त टिप्पणी नहीं, बच्चों को बार बार वार्तालाप में क्या करें, शामिल करें, है ना। बच्चों को क्या करें, बार बार वार्तालाप में शामिल करें। ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने बाल विकास में पेडागॉजी पोर्शन आपका इतना स्ट्रांग बना दिया है कि वो स्ट्रेंथ आपकी, वो जो आपकी ताकत है, जो आपकी शक्ति है, वो आपको हर सब्जेक्ट में काम आती है। इसलिए अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो अभी भी जुड़ जाइए, अभी भी समय है। बाद में आप देखेंगे तो यही कहेंगे काश पहले ही मैम से जुड़ जाते, मैम से पढ़ लेते तो शायद आज मैं ऐसा मेरा स्कोर नहीं होता, बहुत अच्छा होता, है ना। और फिर पछताए होत का जब चुन गई चिड़िया खेत। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आज रात 9 PM पे आप लोग रेडी रहिए, ज्वाइन कीजिएगा क्लास। बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ हम उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।